भारत की राजनीति में कुछ बहसें ऐसी हैं जो कभी खत्म नहीं होती। बस वक्त के साथ उनका रंग और रूप बदल जाता है। पटेल, नेहरू और आरएसएस, तीन नाम जो आजादी के बाद के भारत की नींव में लिखे गए थे, लेकिन आज भी सियासत की हर आंधी में बार बार उभर आते हैं। कर्नाटक की राजनीति इन दिनों इसी बहस से सुलग रही है। एक तरफ कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जो खुले मंच से कह रहे हैं कि आरएसएस पर बैन लगाया जाना चाहिए, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो कह रहे हैं कि कांग्रेस सरदार पटेल की विरासत को झूठ के पर्दे में छिपा रही है। एक तरफ धर्मनिरपेक्षता की आवाज है, दूसरी तरफ राष्ट्रवाद की पुकार, और इन दोनों के बीच इतिहास फिर से जाग उठा है। कर्नाटक में कांग्रेस और आरएसएस के बीच इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब राज्य सरकार ने आरएसएस के कुछ कार्यक्रमों को रोकने का निर्णय लिया। शुरुआत में यह मामला प्रशासनिक लगा, लेकिन जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खुद मैदान में उतरे तो इसने राजनीतिक रूप ले लिया। उन्होंने कहा, मेरी निजी राय है कि आरएसएस पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, क्योंकि देश में कानून व्यवस्था की ज्यादातर समस्याएं आरएसएस और भाजपा की वजह से है। इतना कहते ही राजनीति में जैसे आग लग गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषणों में इसका जवाब दिया और कर्नाटक के चुनावी मंचों से सीधे कांग्रेस पर हमला बोला। पीएम मोदी ने नेहरू की कश्मीरी नीति पर सवाल उठाए और कहा कि अगर उस समय सरदार पटेल को मौका दिया गया होता तो आज कश्मीर की स्थिति अलग होती। दरअसल ये विवाद सिर्फ दलों के बीच नहीं है, ये भारत की वैचारिक रेखा पर खींची एक गहरी दरार है। कांग्रेस कहती है कि सरदार पटेल ने खुद आरएसएस को खतरा बताया था, जबकि भाजपा मानती है कि कांग्रेस पटेल का इस्तेमाल केवल नेहरू के खिलाफ करने की राजनीति करती है। खड़गे ने अपने भाषण में कहा कि सरदार पटेल ने गांधी जी की हत्या के बाद आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था, क्योंकि उन्होंने खुद स्वीकार किया था कि उस माहौल में आरएसएस की गतिविधियां संदेह के घेरे में थी। उन्होंने यहां तक कहा कि पटेल ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लिखे एक पत्र में स्पष्ट रूप से कहा था कि आरएसएस के माहौल ने गांधी जी की हत्या के लिए जमीन तैयार की। कांग्रेस का तर्क है कि आरएसएस की विचारधारा ने आजादी के तुरंत बाद से ही धर्म के नाम पर देश को बांटने की कोशिश की, जबकि सरदार पटेल ने धर्मनिरपेक्ष भारत की नींव रखी। यही कारण है कि उन्होंने 1948 में संघ पर बैन लगाया। खड़गे का कहना है कि पटेल का कदम उस दौर के भारत की एकता को बचाने के लिए था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर उंगली उठाने से पहले भाजपा को ये याद रखना चाहिए कि सरदार पटेल और नेहरू दोनों ने एक साथ इस देश का निर्माण किया था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस बयान को कांग्रेस के हिंदू विरोधी एजेंडे से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हर बार सरदार पटेल के नाम का इस्तेमाल करती है, पर वास्तव में कभी उनके कामों को नहीं अपनाया। ये मोदी ने यह भी कहा कि सरदार पटेल चाहते थे कि कश्मीर का पूरा क्षेत्र भारत का हिस्सा बने, लेकिन नेहरू ने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने कहा कि कश्मीर को अलग झंडा और अलग संविधान देने की गलती कांग्रेस की थी और उसका खामियाजा देश ने दशकों तक भुगता है। इस बयान के बाद कांग्रेस ने तुरंत पलटवार किया। खड़गे ने कहा कि भाजपा झूठ बोलकर इतिहास को बदलने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि नेहरू और पटेल के बीच कोई दुश्मनी नहीं थी, दोनों में गहरा सम्मान था। नेहरू जी ने ही सरदार सरोवर बांध की नींव रखी थी और वही थे जिन्होंने गुजरात में सरदार पटेल की मूर्ति का अनावरण किया। उन्होंने प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि इतिहास को जितना चाहो तोड़ो, लेकिन सच मिटाया नहीं जा सकता। अब सवाल यह है कि आखिर क्यों आज के भारत में बार बार ये नाम उभर आते, क्यों हर चुनाव से पहले नेहरू, पटेल और आरएसएस को लेकर नई बहस शुरू हो जाती है। जवाब शायद ये है कि भारत की राजनीति में इतिहास सिर्फ अतीत नहीं बल्कि वर्तमान का हथियार बन चुका है। पार्टियां अपने एजेंडे को वैध ठहराने के लिए इतिहास के पन्नों को बार बार पलटती और जनता को ये दिखाने की कोशिश करती है कि हम वही कर रहे हैं जो हमारे नायक चाहते हैं। कांग्रेस के लिए खड़गे का बयान दो बड़े मकसद पूरे करता है। पहला, ये दक्षिण भारत में उसकी धर्मनिरपेक्ष छवि को और मजबूत करता है। दूसरा, भाजपा के हिंदू राष्ट्र नैरेटिव के जवाब में वो खुद को संविधान और समानता के रक्षक के रूप में दिखा सकते। वहीं भाजपा के लिए यह बयान वरदान की तरह है, क्योंकि इससे वो कांग्रेस को आरएसएस विरोधी और हिंदू भावनाओं के खिलाफ बताकर अपने समर्थकों को और एकजुट कर सकती है। लेकिन इस पूरे विवाद में एक बात सबसे अहम है, सरदार पटेल को लेकर दोनों पार्टियों की व्याख्या। कांग्रेस पटेल को एक धर्मनिरपेक्ष और समावेशी नेता के रूप में दिखाती है, जबकि भाजपा उन्हें राष्ट्रवादी लौह पुरुष के प्रतीक के रूप में पेश करती है। ये दिलचस्प है कि दोनों पटेल को अपने पक्ष में खड़ा दिखाना चाहती है, पर दोनों की व्याख्या अलग अलग है। इतिहास पर नजर डालें तो 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने आरएसएस पर बैन लगाया था। उस समय गृह मंत्री के रूप में उन्होंने लिखा था कि संघ की गतिविधियां हिंसा को बढ़ावा दे रही। हालांकि बाद में जब आरएसएस ने संविधान का पालन करने और राजनीतिक हिंसा से दूरी बनाने का आश्वासन दिया, तब
1949 में ये प्रतिबंध हटा लिया गया, लेकिन वो घटना आज भी राजनीतिक बहस का केंद्र बनी हुई है। आज जब खड़गे इस घटना का जिक्र करते हैं तो कांग्रेस ये बताना चाहती है कि आरएसएस की वैचारिक जड़ें देश के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने के खिलाफ रही है, जबकि भाजपा कहती है कि आरएसएस ने भारत की एकता और संस्कृति को बचाने का काम किया है। यही दो सोच आज कर्नाटक में आमने सामने है, एक धर्मनिरपेक्ष भारत की और दूसरी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की। राजनीतिक रूप से देखें तो ये विवाद दोनों दलों के लिए फायदेमंद है। कांग्रेस अपने पारंपरिक वोट बैंक को ये दिखा सकती है कि वो अब भी नेहरू और गांधी की विचारधारा पर अडिग होकर चल रहा है। वहीं भाजपा इसे अपने पक्ष में एक नैरेटिव बनाने में माहिर है कि कांग्रेस आज भी आरएसएस से डरती है क्योंकि वो भारत के बहुसंख्यक समाज की भावनाओं को नहीं समझती। लेकिन जनता इस सब पर क्या सोचती है? बहुत से लोग मानते हैं कि ये बहसें केवल चुनावी मौसम में उठती, जब असल मुद्दों जैसे बेरोजगारी, शिक्षा, किसान या महिला सुरक्षा पर बात होनी चाहिए, तब इतिहास को हथियार बनाकर पार्टियां एक दूसरे पर वार करती है। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि विचारधारा की दिशा तय करना भी जरूरी है, क्योंकि वही तय करती है कि देश किस रास्ते पर चले। ये सच है कि सरदार पटेल और नेहरू के बीच कई मतभेद थे, लेकिन वे कभी दुश्मनी में नहीं बदले। दोनों का मकसद एक ही था, भारत की एकता और स्थिरता। पटेल जी ने जमीन पर रियासतों को जोड़ा, नेहरू जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहचान बनाई। दोनों एक ही भारत के दो पहिए थे, लेकिन आज की राजनीति उन्हें दो ध्रुवों में बांटकर अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रही है। कर्नाटक से शुरू हुई ये बहस अब सिर्फ राज्य की ही नहीं रही, दिल्ली से लेकर पूरे देश में इसे लेकर राजनीतिक हलचल है। हर पार्टी अपने अपने हिसाब से पटेल और नेहरू की व्याख्या कर रही। ये मोदी हर भाषण में कहते हैं कि कांग्रेस ने पटेल को दबाया, जबकि कांग्रेस कहती है कि भाजपा पटेल का नाम लेकर उनके धर्मनिरपेक्ष विचारों को मिटा रही है। ये संघर्ष विचारों का भी है और सत्ता का भी। शायद यही भारतीय राजनीति की सच्चाई है, जहां इतिहास कभी अतीत नहीं बनता। हर चुनाव में वही पुराने नाम, वही पुरानी घटनाएं और वही वैचारिक टकराव फिर से लौट आते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वक्त के साथ इनके मायने बदल जाते हैं। और यही सवाल अंत में रह जाता है, क्या हम पटेल, नेहरू और गांधी जी जैसे नेताओं से सीख रहे हैं या उन्हें अपनी राजनीति का औजार बना चुके हैं? क्या इतिहास को समझने की कोशिश हो रही है या उसे मोड़ने की? कर्नाटक की सियासी जंग ने यह साफ कर दिया है कि भारत में राजनीतिक सिर्फ वर्तमान की नहीं होती, ये अतीत की यादों, वादों और प्रतीकों पर भी टिकी होती। और जब तक सत्ता का खेल चलता रहेगा, पटेल जी, नेहरू जी और आरएसएस जैसे नाम वक्त वक्त पर फिर से सामने आते रहेंगे, कभी सवाल बनकर तो कभी जवाब पर।